Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to study your chapter I R.I.P. Van Winkle यानी कि Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man. ये कहानी रिप वैन विंकल की है जो एक बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान थे पर लेजी यानी कि आलसी इंसान भी थे. Who goes away into the hills and falls asleep, जो पहाड़ियों पर जाते थे और सो जाते थे. When he awakens 20 years later, और जब वो 20 साल बाद उठे, Rip finds that quite a few things have changed, और उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. ये तो साफ सीधी बात है कि अगर आप कोई चीज़ 20 साल तक नहीं देखोगे या कितने भी साल तक नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ वहाँ चेंज हो जाएगा या आपको कुछ ना कुछ वहाँ चेंज लगेगा. Many years ago at the foothills of the Catskill mountains was a little village. कुछ साल पहले फुटहिल जो कैटस्किल की माउंटेन की फुटहिल थी वो एक लिटिल विलेज हुआ करती थी. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल मैन. वहाँ पे एक बहुत सिंपल आदमी रहते थे, गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल, और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और उनका नाम क्या था? रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर, और वो एक अच्छे पड़ोसी भी थे और अच्छे स्वभाव के. हमने बताया ही कि उनका नेचर बहुत अच्छा था. रेडी टू हेल्प एवरीवन, और वो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार होते थे. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और हर कोई गांव में उनको बहुत प्यार करता था या पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. जब भी गांव के बच्चों ने देखते थे तो वो चिल्ला उठते थे खुशी से, क्योंकि जो रिप वैन विंकल थे उन बच्चों के साथ खेलते थे, पतंग उड़ाते थे और कंचे खेलते थे और उन्हें बहुत लंबी लंबी स्टोरियाँ भी सुनाते थे. The only problem was with Rip was that he was lazy. रिप के साथ बस एक ही दिक्कत थी कि वो एक आलसी इंसान थे. He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने ही खुद के फार्म में कुछ काम नहीं करते थे, अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते थे. His fences were falling to pieces, और जो उनकी बाड़ है वो गिर रही थी. जो फेंस होती है ना फार्म के साइड में लगाई जाती है वो. हिज काव वॉज गोइंग एस्ट्रे, उनकी जो काव है वो एस्ट्रे हो रही थी. एस्ट्रे मीन्स बूढ़ी हो रही थी. और रिप वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और उनकी जो फार्म है उसमें घास उग गई थी. रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग, और जो उसका कंस्टेंट यानी कि जो हमेशा उसके साथ रहता था वो उसका डॉग था जिसका नेम था वॉल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, और वो काम से बचने के लिए अपने डॉग के साथ जंगल की सैर पे निकल जाते थे. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन and reached the highest part of the mountain. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. देखो अब क्या हुआ कि जो एक दिन रिप कहाँ गया? रिप सबसे हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी पे माउंटेन की पहुंच गया. और वो क्या हो रही थी? दिन हो रही थी उस वक्त, आफ्टरनून हो रही थी जब वो वहाँ पहुँचा. अब वो बहुत ज़्यादा लंबे क्लाइम करके या बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाई करके थक गया था, तो वहाँ वो लेट गया और डे ड्रीमिंग मीन्स दिन में सपने देखने उसने शुरू कर दिए. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. अब इवनिंग हो चुकी थी यानी कि शाम हो चुकी थी और उसको ऐसा रियलाइज़ हो चुका था, उसे ऐसा प्रतीत हो चुका था कि अब तो रात हो जाएगी जब वो घर पहुँचेगा. तो सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. और तब अचानक से वो एक आवाज़ सुनता है जो उन्हें बुला रहा होता है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ शॉर्ट ओल्ड मैन. अब वो पीछे देखता है और वो देखता है कि एक छोटा इंसान, बूढ़ा छोटा इंसान विथ थिक एयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल. कि उसके
मोटे हेयर हैं, मोटे बाल हैं और ग्रिजल्ड बियर्ड है, मुड़ी हुई उनकी लंबी सी बियर्ड है, दाढ़ी है और वो उनकी तरफ आ रहे हैं विद अ बैरल। बैरल मीन्स ये जो आप ऐसे ही देख रहे हो ड्रम जैसा रखने का, इसे बैरल कहते हैं। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो कुछ ऐसे साइन बनाते, जैसे कहते नहीं है हम किसी की तरफ इशारा करते हैं कि ये काम कर दो, तो वो भी एक इशारा कर रहा था कि इस बैरल को उठा दो, कैरी कर दो। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब एकदम से रिप भागता है उनकी मदद करने के लिए, वो स्ट्रेंजर की जिसे वो जानता नहीं है, अजनबी की मदद करने के लिए जिसने उसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ा हुआ है। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर दे वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स। अब वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ही अजीब से भद्दे दिखने वाले आदमी हैं, मैन हैं, खेल रहे हैं 9 पिन्स गेम है ये। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल हैव देम बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। उन सब ने एक जैसे कपड़े पहने, एक तरीके के कपड़े पहने और उन सब की बियर्ड अजीब अजीब सी है और अजीब से कलर की है, किसी की येलो, किसी की रेड, किसी की ग्रीन, ऐसी अजीब अजीब सी उनकी बियर्ड है यानी कि दाढ़ी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज अ साइलेंस। जबकि वो गेम खेल रहे थे पर उनका जो फेस था ना बहुत ज़्यादा सीरियस था, डरावना सा लग रहा था और बहुत शांति थी वहाँ। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। वहाँ पे सिर्फ आवाज़ थी उन बॉलों की यानी कि उन गेंदों की जो इकोड यानी कि जो गूंजती हैं माउंटेन में और एक थंडर की आवाज़ करती हैं। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. तो जब रिप और उसका दोस्त वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के लोग गेम स्टॉप कर देते हैं और उसकी तरफ एक टक से देखने लग जाते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत ज़्यादा डर चुका था। हिज कंपेनियन इम्पेटेड द कंटेंट्स of the barrel into glasses and made Rip drink it. उसका जो कंपेनियन है वो एम्प्टी करता है उस बैरल को और ग्लास में, उस बैरल के अंदर जितने भी कंटेंट थे उसे ग्लास में और रिप के लिए एक ड्रिंक बनाता है। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। रिप उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो डर से काँप रहा होता है। सिंस ही वॉज थ्रस्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। एक तो वो प्यासा था तो वो और भी ग्लास पी जाता है उस ड्रिंक की और एक गहरी नींद में सो जाता है। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और अब जब वो उठता है तो वो देखता है कि उस जगह पे है जहाँ पे वो पहली बार उस बूढ़े इंसान से मिला था। ही रब्ड हिज आइज, जैसे हमने देखा है मूवीज़ में भी दिखाते हैं, कार्टून में भी दिखाते हैं कि जब वो कोई भी उठता है तो वो अपनी आँखों को ऐसे मलता है, तो ऐसे वो भी मलता है और वो देखता है कि ब्राइट सनी मॉर्निंग है, बहुत अच्छी सुबह है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। रिप सोचता है कि हाँ पक्का मैं पूरी रात यहाँ नहीं सोया। रिप सोचता है ये चीज़ ना। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ, अब वो चारों तरफ देखता है, अपने आसपास देखता है वॉल्फ के लिए यानी कि जो उनका डॉगी है। बट ही वॉज नो वेयर, वो कहीं नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, उसने उसके सीटी बजाई, वॉल्फ वॉल्फ, वो चिल्लाता भी है। उसके बाद नो डॉग वॉज टू बी सीन, अब उसके बाद वहाँ कोई डॉग नहीं दिखता। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। जैसे हम फुसफुस नहीं करते अपने आप से, कहते हैं कि ये कहाँ चले गया, तो वो ये कहते हैं कि ये डॉग कहाँ चले गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। अब वो माउंटेन की तरफ को जाने लग जाता है, अपने विलेज की तरफ को जाने लग जाता है। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। अब जब वो विलेज की तरफ को लौट रहा होता है या विलेज के पास पहुंच जाता है तो वो बहुत सारे लोगों को देखता है बट वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। विलेज के लोग भी उस पर ऐसे ही सरप्राइज होके देखते हैं। हु इज दिस मैन सैड वन, एक इंसान कहता है ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, हमने उसको
पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरा कहता है लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, उसके लंबी सफ़ेद दाढ़ी को देखो और उसका रिंकल्ड चेहरा देखो। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long and it was white। वो अपनी एस्टॉनिशमेंट मीन्स अपनी जो संतुष्टि के लिए देखता है कि हाँ यार उसकी जो बियर्ड है बहुत लंबी है, वाइट कलर की है और 1 फुट लंबी है। एन ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, एक बूढ़ी औरत आती है और उसके चेहरे पे देखती है। देन शी एक्सक्लेम दिस इज रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। एक बूढ़ी औरत जो आती है वो कहती है हाँ ये तो रिप वैन विंकल है, आपका स्वागत है, आप घर में दोबारा आए पुराने नेबर। वेयर हैव, आप इन 20 सालों के लिए कहाँ थे। तो ये अडेप्ट की है द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल से बाय वॉशिंगटन इरविंग से। सो गाइज, सो किड्स, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर रिप वैन विंकल। मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक बटन को हिट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe to Education Sathi. Press the bell icon to get notification. ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा।